राम। तुम रोज समझाओ, हम हिलते हुए ही आएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम। जय राम जी की। बहुत खास विषय चल रहा है, सार चल रहा है और उस समय बार बार नहीं आता है। ये पूरी गीता जी का सार चल रहा है। ये वो चीज़ें बताई जा रही हैं जिनकी वजह से साधक अटका होता है। समझ गए तो साधना सरल हो सकता है, सरल पथ हो सकता है। मूड वहीं के वहीं डाक के तीन पात वाले में उलझे रहेंगे, उनकी तरफ नहीं देखना है हमें। साधक वो है जो हरदम मेरी साधना क्यों नहीं सही चल रही है, मेरा नाम जप क्यों नहीं चल रहा है, मैं हरदम आनंद में क्यों नहीं रहता हूँ, मेरे अंदर हलचल क्यों है, ये प्रश्न उसको उठते रहते हैं। और मूड जो है वो संतुष्ट रहता है, जैसा चल रहा है। मुझे थोड़ी ना कह रहे थे, मुझे थोड़ी ना कुछ कहते हैं, सबको कहते हैं। पर साधक कहता है कि सिर्फ मुझी को बोल रहे हैं। तो पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से बुद्धि का बटन को बंद करें और जहाँ शरीर है वहीं पे आके रहे, बैठे अपने शरीर के हृदय में विराजमान हो। बुद्धि के बटन को ऑफ करके अपने हृदय में डुबकी लगा के उसको समझने का प्रयास करें कि कैसा विषय चल रहा है। 20वें से जो है 39वें श्लोक तक जो है भगवान ने गुणों की मुख्यता को लेकर ज्ञान, कर्म आदि के जो है तीन भेद बताए हैं। अब इसके सिवाय गुणों को लेकर सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं के भी तीन भेद होते हैं। इसका लक्ष्य कराते हुए भगवान आगे के श्लोक में प्रकरण का जो है उपसंहार करते हैं। ना तदस्ति पृथ्वी वा दिवि देवेशु वाह पुनः सत्वा प्रकृति ज मुक्त ये देवी स्या त्रिगुण है। ये 40वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। पृथ्वीयाम, पृथ्वी में, वा मैंने या, दिवी मैंने स्वर्ग में, वा मैंने अथवा, देवेशु यानी देवताओं में, पुनः मैंने तथा इनके सिवाय और कहीं भी, तत् मैंने वह, ऐसी कोई, सत्व मैंने वस्तु, ना मैंने नहीं, अस्ति मैंने है, यत मैंने जो, प्रकृति जे मैंने प्रकृति से उत्पन्न, भी मैंने इन, त्रिदि मैंने तीनों, गुणे मैंने गुणों से, मुक्तम मैंने रहित, सयात मैंने हो। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। इस अध्याय के आरंभ में जो है अर्जुन ने संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता, तो भगवान ने जो है पहले त्याग यानी कर्म योग का वर्णन किया। उस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान ने कहा कि जो त्यागी नहीं है उनको अनिष्ट, इष्ट और मिश्र, ये तीन प्रकार के कर्मों का फल मिलता है, और जो सन्यासी है उनको कभी नहीं मिलता। ऐसा कहकर 13वें श्लोक से सन्यास यानी सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करके पहले कर्मों के होने में अधिष्ठान आदि 5 हेतु बताए,
और 16वें 17वें श्लोक में कर्तृत्व मानने वालों की निंदा और कर्तृत्व का त्याग करने वालों की प्रशंसा की भगवान ने। 18वें श्लोक में जो है कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का वर्णन किया, परंतु जो वास्तविक तत्व है वह ना कर्म प्रेरक है और ना कर्म संग्राहक है। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का वर्णन किया, परंतु जो वास्तविक तत्व है वो जो है ना तो कर्म प्रेरक है और ना कर्म संग्राहक है। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह तो प्रकृति के गुणों के साथ संबंध जोड़ने से ही होते हैं। फिर गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के तीन भेदों का वर्णन भगवान ने किया। सुख का वर्णन करते हुए ये बताया कि प्रकृति के साथ वे किंचित संबंध रखते हुए ऊंचे से ऊंचा जो सुख होता है वह सात्विक होता है, परंतु जो स्वरूप का वास्तविक सुख है वह गुणातीत है, विलक्षण है, अलौकिक है। ये भगवान ने 6ठे अध्याय के जो है 21वें श्लोक में बताया है। सात्विक सुख को जो है आत्म बुद्धि प्रसादजम कहकर जो है भगवान ने उसको जन्य यानी उत्पन्न होने वाला बताया। जन्य वस्तु नित्य नहीं होती, इसलिए उसको जन्य बताने का तात्पर्य ये है कि जन्य सुख से भी ऊपर उठना है, अर्थात प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों से रहित होकर उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है जो कि सबका अपना स्वाभाविक स्वरूप है। ज्योत के दर्शन करने हैं, वो क्या कर रहा है इसके लपड़े में नहीं पड़ना है। वो कौन है, जब वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हो, उसका बीपी बढ़ा हो, वो झूठ बोल रहा हो, तब उसके अंदर उस ज्योत के दर्शन करें। वो है साधक, उसी को कहते हैं साधक। इसलिए कहते हैं कि ना तदस्ति पृथ्वा वा दिवेशु वह पुनः। यहाँ पृथ्व्याम पद से जो है मृत्यु लोक और पृथ्वी के नीचे के अतल वितल आदि जो है सभी लोकों का, दिव्य पद से स्वर्ग आदि लोकों का देवेशु पद और प्राणी मात्र के उपलक्षण के रूप में उन स्थानों में रहने वाले मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, नाग, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष आदि सभी चर अचर प्राणियों का और वा पुनः पदों से अनंत ब्रह्मांडों का संकेत किया गया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि त्रिलोकी और अनंत ब्रह्मांड तथा उनमें रहने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात सब के सब त्रिगुणात्मक है। सत्व प्रकृति जो मुक्ता या देवी सयात्री गुण। प्रकृति और प्रकृति का कार्य ये सब का सब ही जो है त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील है। इससे संबंध जोड़ने से ही बंधन होता है और इसके संबंध विच्छेद करने से ही मुक्ति होती है, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो असंग है। स्वरूप स्व ये अपना है और प्रकृति पर है। प्रकृति से संबंध जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है, जो कि पराधीनता को पैदा कराने वाला है। ये एक विचित्र बात है कि अहंकार में स्वाधीनता मालूम देती है, पर है वास्तव में पराधीनता। कारण कि अहंकार से प्रकृति जन्य पदार्थों में आसक्ति, कामना आदि पैदा हो जाती है, जिससे पराधीनता में भी स्वाधीनता दिखने लग जाती है। इसलिए प्रकृति जन्य गुणों से रहित होना आवश्यक है। जब तू अटका तभी तो भटका। आकार में फंसा तो विकार आया।
निर्विकार ज्योत पे ध्यान गया तो आनंद आया। जय राम जी की। प्रकृति जन्य गुणों में रजोगुण और तमोगुण का त्याग करके सत्वगुण बढ़ाने की आवश्यकता है। सत्वगुण में भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है, परंतु सात्विक सुख और ज्ञान की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, जय राम जी की। क्योंकि सुख और ज्ञान की आसक्ति बांधने वाली है। जय राम जी की। इसलिए इनकी आसक्ति का त्याग करके सत्वगुण से ऊंचा उठे। जय राम जी की। इससे ऊंचा उठने के लिए ही यहाँ गुणों का प्रकरण आया है। जय राम जी की। साधक को तो सात्विक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धरती और सुख, इन पर जो है ध्यान देकर इनके अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए जय राम जी की। और सावधानी से राजस तामस का त्याग करना चाहिए। जय राम जी की। इनका त्याग करने में सावधानी ही साधन है। जय राम जी की। सावधानी ही साधन है। जय राम जी की। सावधानी से सब साधन स्वतः प्रकट होते हैं। जय राम जी की। याद ही राम है। जय राम जी की। प्रकृति से संबंध विच्छेद करने में सात्विकता बहुत आवश्यक है, कारण कि इससे प्रकाश अर्थात विवेक जागृत रहता है, जय राम जी की। जिससे प्रकृति से मुक्त होने में बड़ी सहायता मिलती है। जय राम जी। वास्तव में तो इससे भी असंग होना है। जय राम जी। 10वें अध्याय में जो है भगवान ने भक्ति किसको कहते हैं? विश्वास को। विश्वास की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपने से उत्पन्न होने वाली बताया था। जय राम जी की। 10वें अध्याय में भगवान ने भक्ति की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपने से उत्पन्न होने वाली बताया है। जय राम जी की। ये सब रूपों में मैं ही हूँ। जय राम। ना दस्ती विना यत्या मया भूत चराचरम, 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में। और यहाँ भगवान जो है ज्ञान यानी विवेक की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने वाली बताते हैं। जय राम जी। कारण कि विवेकी की दृष्टि में सत्य और असत दोनों रहते हैं, पर भक्त की दृष्टि में सिर्फ अपना इष्ट रहता है। जय राम जी की। उसका सत्य असत के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। विवेकी की दृष्टि से जो है सत्य और असत दोनों रहते हैं, पर भक्त की दृष्टि में केवल एक भगवान रहते हैं। सत्य सच्चा हम अर्जुनम 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जय राम जी की। विवेक मार्ग में असत का गुणों का त्याग मुख्य है, पर भक्ति मार्ग में भगवान का संबंध मुख्य है। जय राम जी। संसार की कोई भी वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है। ये बात अज्ञानी की दृष्टि में है, तत्वज्ञानी की दृष्टि में नहीं। तत्वज्ञानी की दृष्टि सत्ता मात्र स्वरूप की तरफ रहती है, जो स्वतः स्वाभाविक निर्गुण है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने बताया है। नजर जोत पे है कि नजर चमड़े पे है, बस यहीं से बात शुरू होता है। कितनी गहराई से ईमानदारी से अपने से प्रश्न करें अभी हम कि ये जो करते हैं सारा दिन, यही करने के लिए मनुष्य जन्म लिया था क्या? अपना अंदर गंदा है इसलिए बाहर गंदा दिख रहा है। अंदर गंदा 84 का धंधा। वहाँ के परमात्मा हो सकते थे और वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं तुम सब खराब हो, मैं बस ठीक हूँ। किसा दिमाग बंद है। लाख सुनाओ, लाख समझाओ, लाख बताओ, हमें तो जाना है बड़े दूर बटेरू, तेरी बात कैसे सुने?
हम सब तो सलाह करके बैठे हुए हैं एक दूसरे के संग जाने का। हमने सब अपने संगी साथी चुन रखे हैं। उन्हीं के साथ जाओगे जिनसे द्वेष करते हो, उन्हीं के संग वही मिलेंगे आगे। फिर अगले जन्म में उनको देखते ही अंदर से शुरू हो जाता है, क्योंकि पीछे से आ रहा है, पीछे से जुड़े हुए हैं, फूक रहे हैं एक दूसरे से, जल रहे हैं, चुगली निंदा कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। और वो बता रहा है कि मैं ही सब रूपों में हूँ। ये उन मूढ़ों के दिमाग में ये बात समझ में नहीं आ रहा है, ये शब्द, कि वो कह रहा है कि सब रूप मेरे हैं। जब से आया उसने यही बताया, दिखने में बहुत तेरे हैं, सारे रूप मेरे हैं। वो यही बता रहा है, ये समझ में नहीं आया। और रोज चतुराई चतुराई, चूल्हे पड़े कि तेरी चतुराई है। तूने आके अपना जन्म गंवाया, रब को ना देख पाया, धिक्कार है तुझ पे भाया। उसने समझाया, उसने बड़े प्रेम से बताया, और हम लड़ते लड़ते ही पृथ्वी से चले गए भाया। दुख होता है भगवान को उनको देख के। क्या करे, उसको पता है कि कैसा भी समझाएंगे, कैसा भी बताएंगे, कोई पता नहीं कब किसकी बात समझ में आएगी। व्यवहार तो नहीं बदल रहा है ना। अगर बात समझ में आई तो मिट गई लड़ाई। जैसे ही विश्वास हुआ भाई, मिट गई लड़ाई। और अगर अभी लड़ाई है तो तूने क्या किया अभी तक, इतना समय तूने क्या किया? तूने इतना समय जो पीछे का अभी तक का किया, तब उसमें तूने ये क्या किया, क्या किया तुझे, क्या तुझे समझ में आया? जो राग द्वेष करते हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो पशु हैं। जो चुगली निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों से जलते हैं, पशु बुद्धि है। उनका द्वैत मिटता नहीं, मिट सकता नहीं, क्योंकि उनको जाना है बड़े दूर बटेर। वो जब हलचल कर रहा हो, वो जब अपने आप को बता रहा हो कि मैं हूं, जब उसका अहम उसका सिर पे चढ़ा हो, उस टाइम उसमें ज्योत के दर्शन करना। वहां पता लगता है साधना का। विपरीत परिस्थितियों में समता बनाए रखना ही योग है। विपरीत परिस्थिति में, और विपरीत परिस्थिति में अंदर कैसा भरा हुआ है, कैसा समझाए, क्या करेगा वो? बस सुन रहे, ग्रंथ पढ़ लिए, किताबें पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, जब अहम ही नहीं टूटा तो क्या पढ़ लिए और क्या कर लिए? चाहे मंत्र फेरो, माला फेरो, माला मुझसे लड़ पड़ी तू क्या फेरे मोहे, एक बार इस मन को फेर के देख, तुरंत मिला दूंगी तो है। वो तो मिला नहीं अभी तक। जन्म तूने बातों में बीत गए हो, तेरा जन्म बातों में और लातों में बीत गए हो, तेरा जन्म जात पातों में बीत गए हो। नर और नारायणी का भाव जिसके अंदर अभी है, वो द्वैत में है।
चाहे अपने आप को कुछ भी समझता रहे। जिसको अभी नर और नारायणी अलग अलग दिखाई देते हैं, वो सही नहीं देख रहा है। जय राम जी। जय राम। क्योंकि नारायणी ही दो रूपों में हुई है। जय राम जी। पुरुष यहाँ नहीं है। जय राम। उचित शक्ति का विलास हो रहा है। चेतना शक्ति का विलास है संसार। पुरुष तो हृदय में एक है, वो एक है वो। जय राम। नजर जब द्वैत से हटके, नजर जब एक हो गई तो वहां से साधना शुरू होता है। जय राम। बैठे हुए कि तुम नहीं तो हम नहीं, तुम नहीं सुधरोगे तो हम भी नहीं सुधरेंगे। जन्म जन्म साथ हैं, आए थे मोक्ष पाने को और किसी से राग द्वेष करके उनके संग आगे जन्म में चले गए। जय राम। कहाँ के वहीं मुलाकात हुई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी। क्या करने गए थे? मोक्ष पाने, मुक्ति पाने, आध्यात्मिक होने। हो लिए? नहीं हुए थे तो किसने रोका था? उसने मना किया था कि आध्यात्मिक नहीं होना बेटा, या उसने बताया ना हो कि सब में एक ही रहता है, दूसरे के चक्कर में पड़ मत। कहीं उसने छुपाया हो, घुमाया हो। रोज लंबे लंबे सांस लेके आज से बस हो गया, बस अब हो गया। वाह, तेरा क्या कहना। आत्मा की खुराक मौन है, अंदर से चुप। चुप में आनंद देखना। चुप को तो देख, जा सारा रगड़ा ही खत्म हो गया। उस चुप को तो देख, उस होनेपन को तो देख। हल थोड़ी ना जोतना था। चुप कभी बनता बिगड़ता है क्या? उसको छोड़ के नाम रूप में उलझे हुए हैं। अंदर अपने द्वेष है, अपने अंदर गहराई में द्वेष है, इसलिए बाहर दूसरे का द्वेष दिखाई दे रहा है। अपने अंदर भी द्वेष है। जिसके अंदर शांत शीतल गंगा बह रही होगी, कोई डुबकी मारता रहे, कोई आग की बत्ती जला भी दे, कोई दिया जला के रख भी दे, तो गंगा जी को क्या फर्क पड़ रहा है? गंगा जी लगी कूदने, मैं करना नहीं चाहता पर उसने मुझसे करवा दिया। और सलाह मंत्री चढ़ाने वाले, अरे बेटा तुम तो बिल्कुल ठीक हो, वो तो ऐसे ही हैं, हम तो जानते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपनी गलती कौन माने? क्योंकि दूसरे को गलत ठहरा दो, काम हो गया। और वो मूड जो जिनको बताएंगे, वो मूड भी कहेंगे अच्छा हाँ वो गलत है। वो चापलूस हैं। जो सलाह दे रहे ना कि हाँ बेटा वो गलत है, सामने वाला, वो चापलूस है, चापलूस। वो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे जैसे, उसके मुंह पे उसके जैसे, और मुंह के मारे हुए सच्ची बात कभी बताएंगे नहीं। सच्ची बात रोज सुने,
क्या सुने? एक ही है सब में, भगवान जी है सब, सबके अंदर पर ठाकुर जी की ठकुराई है ये, दूसरा कोई नहीं भाई है ये। हाँ। अपने गुरु से नफरत कैसे कर सकते हो तुम? झूठ कपट छल चालाकियां कैसे कर सकते हो अगर परमात्मा ही है सब रूपों में? तो शरीर का क्या भाव है? शरीर, इस शरीर में ऐसा क्या है कि जो छोड़ता है तो शरीर की कोई कीमत नहीं रहती, एक कदम नहीं चल सकता, ये हिल नहीं सकता है। जोत के ऊपर टंगा है ये कपड़ा। कपड़ों में फंसे हुए हैं। जिसकी नजर उस स्वरूप पे, जोत पे है, देखो बिना बत्ती बिना तेल हृदय में जोत जल रही है। वो तो थोड़ी देर देखते तो हैं, करते तो हैं, 1 मिनट में। कितने मिनट? मेरा आज ना बाबाजी, आज तो सिर्फ 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। आज मैंने ना 5 मिनट तक ध्यान रहा सांसों पे। उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद टाइम नहीं था या सांस नहीं थी? मुड़ी मुड़ी भागे संसार की ओर, क्योंकि उसको जाना है बड़े दूर, बड़े रुक सकता था पर नहीं रुका। राग द्वेष उसको बहा के ले गया। आए तो थे राग द्वेष खत्म करने ना। मुक्ति तो तभी होगी, मुक्त होना मैंने संसार के राग द्वेष से मुक्त होना। और वो मूड, उनको तो बदलना नहीं है मूडों को। अब वो जो दूसरे वाले भी उनसे राड़ कर रहे हैं, वो पता है कि वो ऐसा है। जब एक बार हो गया पूरा, फिर बार बार उसको क्या देखना है? स्वभाव बदलना तो आसान नहीं है ना बेचारे का। तो जो ऐसा कर रहा हो उसके अंदर उस समय ज्योत के दर्शन करने। वाह गुरुदेव, वाह गुरुदेव, वाह। सब गधे वैकुंठ चले जाएंगे तो ये धरती की मैली कौन ढोएगा? भाई जय राम जी की दोनों। अब गधे को भेजो वैकुंठ, चला जाएगा। जाना नहीं है गधे को, उसका काम है मैली ढोना। मैली ढोना मैंने, जैसे जब भी आप किसी की बुराई करते हो तो उसका मैली आपके हिस्से में आ जाता है। मैली ढोना, गंदगी ढोना इसको बोलते हैं। जैसे ही कोई किसी से नफरत करता है तो उसका गंदा तुम्हारे उसमें डाल दिया जाता है। तो वो लोगों की मैली ढोने के लिए रखा होता है। तो गधों से कोई नफरत करता है क्या? बेचारा जो मैली ढो रहा है सारा दिन, तुम्हारे कर्म धो रहा है वो बेचारा। जो तुम्हारी बुराई करता है, जो तुम्हारे से नफरत करता है, जो तुमसे जलन करता है, वो तुम्हारे कर्म धो रहा है। उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, दिल से थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ से दिल से उसका थैंक यू बोलना चाहिए। जो लगे कि ये तुम्हारे से चिढ़ता है, इसको गुस्सा चढ़ता है, इसको द्वेष होता है, पहली बात तो गलती तुम्हारी है कि तुम्हें दूसरा दिख रहा है। तुम साधक नहीं हो। फिर भी वो बेचारा तुम्हारे दाग धो रहा है। परमात्मा देखता तो अंदर शांति हो जाती, प्रकाश हो जाता है। वो ज्योत में अंधकार रहा है, प्रकाश है, निर्मल प्रकाश है। वहां जाता सब खत्म हो जाता, पर वो लगा हुआ है धुआने में
और जो अपने को नहा धो के तैयार बता रहे ना अपने आप को, दूसरों को उपदेश देने भी लग गए और उनको पता लग रहा कि वो भी हिल रहे। तो किसकी गलती है, गधे की कि कुम्हार की? जय लात गधे को समझाओ, वो डेचू डेचू करना और लात मारना छोड़ेगा नहीं, करेगा वो, क्योंकि उसका स्वभाव है। ज़्यादा करोगे तो कुम्हार की तरफ भी ऐसा करता है वो। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमको नहीं पता तुम्हारे पीछे क्या होता है, जानते हो। चापलूसों को चापलूसी करने वाले मिल जाते हैं और इंसान को सिर्फ चापलूसी पसंद है। जो चापलूसी करना जानते हैं ये अच्छे हैं, और वो जो चापलूसी करना नहीं जानते वो बुरे हैं। सीधा सीधा मैथ है अज्ञानी का। तो ना चापलूसी करेंगे ना चापलूसी करवाएंगे, ना सुनना पसंद है चापलूसी, ना करना पसंद है। शहंशाह है, शहंशाह जी कीजिए, शहंशाह बन के रहे, कचरे को बाहर निकाले, साफ सुथरा करे। जब समय मिले अपने अंदर गए, अपने शीशे में देखा धूल पड़ी हुई है, कपड़ा लिया, साफ अपना मारा, उसको बढ़िया करके सजाया, उसमें गुरु के दर्शन करते हैं भाया, बड़ा सा आईना है, कर दे साफ सुथरा, मारे रोज कपड़ा मारे, रोज वहां जाके बैठे, एक दिन दिखाई दे जाता है। उसको दिखाई देता है जो उसको देखने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। और जिसको अभी बाहर चमड़े दिख रहे हैं, राग द्वेष, वो तो लगे हुए कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध चल रहा है। जो हमारे बड़े कर रहे थे वही हम कर रहे हैं, उनके साथ ही जाएंगे हम। धर्म तो दया सर्वभूतेषु, धर्म शुरू ही वहां से होता है जब दया सर्वभूतेषु। और अगर अभी कोई दूसरा आके मुझे हिलाता है तो तू कौन सा धार्मिक हो गया? काय का धार्मिक किसका क्या, बिना मतलब का बोझ लगा के बैठे हुए अध्यात्म के नाम पे टाइम पास कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? टाइम पास चल रहा है, करो टाइम पास करो। तो बच्चा पेपर आता है तो कैसा उसको उठ के कैसा करता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई का लगन कैसा होता है उसको। तो स्टूडेंट को देख के मास्टर को पता होता है कि बच्चा कैसा चल रहा है, कैसा। गंगा जी होने आए थे, गंगा जी, आग आग जल रही है, भबक रहे गंगा बनने आए थे गंगा जी। गंगा जी निर्मल पवित्र कर सकती है दूसरों को। जय राम जी की बोल। कैसे आए थे, कैसे चले गए। प्रकृति इंतजाम करती है, प्रकृति पता भी नहीं लगने देती है कब भेजती है। देखा, सारों को एक साथ अंदर बंद करके बैठे हुए, सारे दरवाजे बंद करके एक साथ। तो कब जब वो लगता है कि नहीं ये इस रास्ते के पथिक नहीं है, ये गलत आ गए इस रास्ते पे, इनको दूसरे रास्ते पे जाना चाहिए, तो प्रकृति अपने आप इंतजाम कर देती है। इससे पहले प्रकृति तुम्हारा सुधार करे, आओ अपना सुधार कर ले।
व्यक्ति तुम्हारा सुधार करे तो फिर कुछ टाइम फिर बहुत दर्द होता है, हाय ये क्या हो रहा है भगवान। जब बीच में टाइम दिया था तब उसमें क्या किया, 24,600 श्वास क्या फ्री की मिल रही थी। बाबा जी का लंगर है, फ्री की सांस ले रहे हो तो सभी ले रहे हैं, हम क्या करें। देखो साधक वो है जो अपने विचारों को हरदम देखता रहे, जो अपनी सांस पे ध्यान दे, जो नाम जप करे, जो अपने होनेपन में ठहरे, जिसको प्रेम हो जाए अपने होनेपन से, वाह, अपने चुप से प्रेम हो जाए जिसको, वो साधक है। जिसकी खोपड़ी चल रही है खरड़ खरड़ खरड़, उसका क्या है, वो जाएगा, उसको जाना है। देखो चुप है वो अपना स्वरूप है, उसमें ना ठहर के अपनी ऊर्जा से खोपड़ी चला रहे हैं और उसमें उलझे पड़े रहे हैं। बस विचार आया तो संसार है, बिना विचार के कहा संसार। चुप का आनंद नहीं ले पा रहे, चुप का किसी शांति है, कितना आनंद है उसमें, चुप स्वरूप का आनंद नहीं ले रहे, बस खोपड़ी चल रही है। मूड हमेशा दूसरों को दोष देगा, दूसरों को छोटा, अपने को अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा, समझ लेना वो मूड है। जो हमेशा कहेगा कि वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हर बात दूसरों को गलत बताएगा, बस वो ठीक है, समझ लेना वो मूड है, उसके आगे बांसुरी बजाने का कोई फायदा नहीं है। बीन बजाते रहो भैंस के आगे, दूध के टाइम लात ही मारेगी वो। पक्का बन सकते थे, आए थे, मौका मिला था, भगवान ने अपनी तरफ से सब पूरा कर दिया, वो जो कर सकता था उसने कर दिया। उस भगवान के लिए प्रेम नहीं है, दूसरे से द्वेष है। इसका मतलब अगर दूसरे से द्वेष है तो तुमको अभी मोह है, तुम मूढ़ हो, तुम अज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर पकड़ है, तुम्हारी कुछ मांग है, इसी वजह से जीवन में हलचल हो रही है। उसकी बात समझ नहीं आ रही है कि वो कह रहा है कि मैं ही हूं सब रूपों में, वो समझ नहीं आ रहा है। ये शब्द कान में नहीं जाते या क्या चक्कर है, कहता रहो। उसकी बात समझ में नहीं आई, गुरु के पीछे भागने से कुछ होगा नहीं। गुरु का उपदेश अपने जीवन में धारण करने से जीवन परिवर्तन होगा और आनंद बरसने लगेगा। क्या परिवर्तन है, जो घर में कर रहे हैं वही तो वहां जाके कर रहे हैं। ऐसा कौन सा काम है जो आप अपने घर में, अपने आगे पीछे, जैसा तुम्हारा वहां जीवन है, क्या बदलाव आया किसी जगह पे जाके? तुम्हारे जीवन में अगर परिवर्तन आया, तुम्हें महसूस हो रहा है, तुम्हारा नाम जब चल रहा है, तुम्हारे फालतू के रगड़े खत्म हो गए, तुम्हारे किसी से राग द्वेष नहीं है, सबके अंदर एक ज्योत के दर्शन हो रहे हैं, और आपको आपका ध्यान अपने प्राण पे रहता है, आप अपने होनेपन में रहते हैं, आपके अंदर कोई हलचल नहीं है, तब तो आपका वहाँ जाना सफल है। यार नहीं तो गदेश्वर महादेव की जय। सियार जो है भेड़ की खाल ओढ़ के, भेड़िया भेड़ की खाल ओढ़ के बैठा हुआ है, लोगों को बता रहा है कि मैं भेड़ हूँ। एकदम छोटी सी, एकदम ऐसे है भेड़िया। भेड़िए को मांस दिखता है, भेड़िए को दूसरा दिखता है, भेड़िए को राग द्वेष होता है, भेड़िया है।
एक जगह रह के जो किसी अपने अड़ोसी पड़ोसी से किसी से भी अगर राग द्वेष करता है तो वो भेड़िया है। कुछ नहीं है, उनका मनुष्य जीवन नहीं है, वो दानव है। दानव को मानव धर्म समझ में नहीं आता है। करते रहो, कितना समझाओ दानव को, जैसे ही उठेंगे वही करेंगे। दानव की पहचान है। बरसों बरस बीत गए, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, वो वैसे के वैसे ही हैं, वैसे के वैसे ही। तुम नहीं बदलोगे तो हम कैसे बदल जाएं? तुम तो हमारे से पहले हो, तुम नहीं बदलोगे तो हम कैसे बदलेंगे? ऐसे थोड़ी ना बदल जाएंगे। कुरुक्षेत्र से आए हैं, कुरुक्षेत्र ही चलाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ महाभारत का युद्ध चलेगा। उसमें सारे होंगे, शकुनी भी होगा, भीष्म पितामह भी होगा, द्रोण भी होगा, कृष्ण भी होगा, युधिष्ठिर भी होगा, दुर्योधन भी होगा, सब होंगे महाभारत में। क्योंकि उनको महाभारत में ही मजा आता है बैठे बैठे। भजन करने आए थे, भजन 4 दिन मांगे थे भगवान से भजन करने के लिए कि किसी ऐसी जगह जाएं तो भगवान का भजन करें। हो ही रहा होगा ना, कर ही रहे होंगे, सांस सांस भजन ही चलता होगा, छूटता तो नहीं होगा बीच में। ऐसा कोई टाइम तो नहीं होगा ना कि टूटता हो। अब तो सब संसार के बंधन खत्म हो गए होंगे, मोह खत्म हो गया होगा इतने दिन से सुनते सुनते। अब तो द्वैत नहीं होता होगा ना, अब तो अंदर हलचल नहीं होता होगा ना। 5-5, 7-7 साल हो गए सुनते हुए, अब तो अंदर हलचल नहीं होगा ना। एक ही बात को कितनी बार सुनेंगे? खत्म हो गया होगा ना अब तो। मजाक समझ रखा है ना। आराम। जो तेरी सांस चला रहा है ना, वो तुझे बहुत अच्छी तरह जानता है, इसको ध्यान रखना है। लिखा जा रहा है, ऐसा बीच बीच में नहीं टोकता है, एक ही बार फाइनल। जैसे ये रोल पूरा करोगे ना, फाइनल फीस तभी मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। ये रोल जब पूरा करोगे, जिस दिन वहाँ चिता पे ले जाएंगे ना, वहाँ तुम्हारा हिसाब बना देंगे। तिल्ली लगाने से पहले पहले तुम्हें दे देंगे सारा बना के। एक एक चीज, अभी भी बचपन की कोई बात याद है ना? कोई भी याद करो, बचपन की बातें याद है ना? तुम हो ना, जैसे अभी इतना याद है ना स्पष्ट, अभी ये क्या क्या हुआ था, दिन में क्या किया, इससे ये हुआ, ऐसा ही याद रहेगा वहाँ। ऐसा नहीं कि वो याद, जो जिसको याद है ना, वो कभी मिटता नहीं है। याद ही राम है। तुम्हें ऐसा ही महसूस हो रहा होगा वहाँ भी, जैसा भी हो रहा है ना, ऐसा ये जो होनापन है, ये कभी मिटता नहीं है। वहाँ नाचना कूदना कि क्या खो दिया। बात समझ में आई नहीं? जहाँ से आए थे वहीं के वहीं जाओ, जहाँ पे जिसके लिए आए, बस वहीं के वहीं। डाक के 3 पाक, चौथा लगे ना 5वें की आस। अपनी गलती पे वकील और दूसरे की गलती पे जज, तुरंत कुर्सी बदल के तैयार रहते हैं। मेरी गलती नहीं है, सिर्फ उसकी। मैं गलत हो नहीं सकता, सिर्फ उसकी सामने वाले की गलती है। क्या भर के लाए, कैसे नींद आ जाता है, कैसे खाना पच जाता है, कैसे सो लेते हैं। इतना भरा हुआ अंदर। एक गुरु की बात अंदर नहीं गई, नहीं तो अंतस्थ धो देती, अंदर गई नहीं।
अंदर तो राग द्वेष भरा हुआ है, अच्छी बात कैसे जाएगी? जाती नहीं। 100 किलो दूध में 1 नींबू की बूंद डाल दो, गए हो। अंदर तो मन चंगा ते कठौती में गंगा, मन गंदा ते 84 दा पंगा। जय राम जी ऐसा नहीं बोलना कि वहां बताया नहीं था। क्या नाम है? राम। कोई कभी कभी आता है साधक, जिसको बात समझ में आती है, उसका दर्द जानता है, वो बेचारा क्या कह रहा है। बाकी सब राजनीति शास्त्र से MBA करके बैठे हुए, सब PhDयाँ कर रखी हैं राजनीति शास्त्र में, उसी में लगे हुए सब। झूठे कपटी दूसरों को भी सलाह देते हैं, झूठ कपट की। साधक तो परमात्मा के सिवा कोई और बात करेगा नहीं। हिल जाएगा फिर आ जाएगा, हिल जाएगा फिर वही, फिर वही, फिर वही। उसको पता लग गया कि परमात्मा को देखना ही सबसे बड़ा योग है। जय राम जी तो ये संयोग हुआ है, योग हो ही रखा है, बस वियोग मैंने किया है। मैं परमात्मा को परमात्मा ना देख के दुश्मन देख रहा हूँ। जय राम जी। मारी गई मती मारी, जय राम जी। मारी मती मारी हुई, इसलिए परमात्मा से यारी नहीं हुई। जय राम जी। तो भगवान कह रहे कि वो तो पापी में भी मैं हूँ, पुण्य में भी मैं हूँ, जय राम जी। चोर में भी मैं हूँ, पुलिस वाले में भी मैं हूँ, नर में भी मैं हूँ, नारी में भी मैं हूँ। होता रहे, भले कहता रहो वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम, कहता रहो। लिख देंगे, दूसरे को बोल देंगे। किसको दे रहे हैं धोखा? किसको दे रहे हैं? भगवान को। भगवान धोखे में आ जाएगा ना। देखना कहीं वो धोखे में ना आए और वो सब कुछ उसको पता हो, और जब रिजल्ट कार्ड आए हाथ में तब नाचे खड़ी खड़ी, आए ये मेरे साथ क्या बना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं तो सब जगह पे हूँ, सब प्राणियों में हूँ। तू नर्क जाएगा तब भी मैं वहाँ आऊँगा, तू स्वर्ग जाएगा मैं वहाँ आऊँगा, तू 84 लाख योनियों में होगा मैं वहाँ भी तेरे संग हूँगा। जय राम जी। तू मुक्त हो जाएगा तो तू मेरा स्वरूप हो जाएगा, जय राम जी। पर मेरे से कभी तू पीछा छुड़ा नहीं सकता। जय राम जय राम जी। चल नर्क में चल, वहाँ जा 84 लाख योनियों में, तो वहाँ पे भी तू रहेगा ना। तू जहाँ है वहाँ मैं हूँ। जय राम जय राम जी। तू जहाँ जाएगा, तू जैसा करेगा फल तुझे वही दूंगा। चाहे तुझे 4 पैर, चाहे पंख लगे, चाहे पानी में नहाती रहे, चाहे बाहर, चाहे पेड़, चाहे पौधा, चाहे पान, जो तुझे बनना है तैयारी तुझे यहीं करनी है। जय राम जी। शॉपिंग तू यहीं कर रहा है, ये शॉपिंग चल रही है, पता है। आपस में शॉपिंग कर रहे हैं, आपको कैसे ड्रेस लेनी है, आपको कैसे लेनी है। राम का नाम नहीं ले रहे, लोगों से लड़ते फिर रहे सुबह से शाम तक। उनको समय का कदर नहीं है। खाली पुलाव बना रहे हैं, आगे ऐसा हो जाएगा, ये मेरा, ये मैं,
ये मेरा, मैं सर्वश्रेष्ठ, राम बाकी सब ये सब समझ लेना। इन्हीं की तारीफ करता है रात को वहाँ बैठ के, शाम को 2 घंटे। जय राम एक आधा तो देख लो यार, प्लीज प्लीज, एक आधा तो कर लो। राम राम सुबह आँख खुली तब से लेके जब तक रात को गहरी नींद ना आए तब तक एक पल को भी वहां से हटे नहीं अपनी स्थिति से। राम तेरा होनापन कभी नहीं हटता, कभी नहीं, हमेशा रहता है। एकदम शांत, निर्मल, निर्विकार, शांता, चुप, आनंद स्वरूप, प्रेम ही प्रेम, दया सर्वभूतेषु, वासुदेव सर्वम, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, तत्त्वमसि। उसको छोड़ के लोगों से रस्साकसी मत कर, तत्त्वमसि में बैठ। जय राम तत्त्वमसि मैंने वो तत्त्वअसि, वो मैं ही हूँ। बात खत्म हो गई, अपने आप को ही ढूंढ रहा था, ये सामने वाले में मैं हूँ। अपना दर्शन ही ज्ञान है, सब में भगवान है, यही भक्ति है। जय राम अपने आप को सब में देखना ये ज्ञान है, सब में मेरे इष्ट हैं, ये भक्ति है। जय राम जो अच्छा लगे करो। और गधेड़ों का क्या होगा? गधेड़े जो है उनको नहीं देखना है, जो उनको नहीं देखना है तुम उनमें देखो। जिनको सब में भगवान नहीं देखना है उनमें तुमको देखना है, यही जो है साधक की पहचान है। जय राम जी उसकी मति मारी हुई है, उसकी मति भ्रष्ट है, इसलिए वो नाम और रूप में फंसा है। जब कोई कुछ भी कर रहा हो बस ये याद रहे तुम्हारे को। खूब बात बताएगा, ये बताएगा, वो हाँ ये। जो इस रास्ते पे चलेगा मैं उसको बहुत प्रेम करता हूँ। जो इस रास्ते पे नहीं जाता है, ऐसा नहीं कि मैं उसको प्रेम नहीं करता। जाओ भाई, जब पूरा खुला पड़ा हुआ है मैदान, नाचो कूदो, जहाँ जाना है करो। हूँ तो मैं सबके हृदय में प्रकट वही होता हूँ जो मुझसे प्रेम करते हैं। जय राम जी प्रकट वही होता हूँ तो मैं सबके हृदय में। जड़ चेतन दो वस्तु जगत में, चेतन मूल आधार आ रहे। मैं सबका आधार हूँ, सबके मूल में हूँ। अज्ञानी मुझे ढूंढते फिर रहे, साधकों के मैं अंग संग रहता हूँ, जय राम हरदम रहता हूँ। राम ये ज्ञान शिव का त्रिशूल है, शिव का त्रिशूल है ये। कुछ नहीं होता, संसार एकदम गायब हो जाता है। राम सामने शिव नजर आता, फिर मन काहे को घबराता, फिर तो उससे कैसे जल पाता। ये तो काम पूरा हो जाता, पर वो नहीं देखेंगे भराता। बाकी हमको सब आता है, राम जरा सी आंख बचा हम कर जाता है, बाकी
सब आता, देखना है, सब में भगवान देखना है, बहुत भारी काम है। हाँ, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। लगे हो, करो। समय की कदर कर लो, तो समय सबको पीस देता है। जो समय की कदर नहीं करते, समय उनकी कदर नहीं करता है। जय राम। पल पल बहुत तेजी से निकल रहा है, पीछे छोड़ जाएगा, रह जाएंगी यादें। पड़े रहना, पर ये याद रखना कि वो हमें क्यों पीछे छोड़ गया। क्यों कि वो जो बोल रहा था वो हमने अपने जीवन में नहीं उतारा। राम, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। जय राम जी। पड़े रहो, जो जन्मों जन्म करते रहे करो। जागने के बाद सारा दिन अज्ञानियों के साथ व्यवहार करना है। किसी को सीखना है, इसी का नाम साधना है। जय राम जी। बस इसी को साधना है सारा दिन। जय राम जी। उनको लगे यार हमारे जैसा ही तो है, जैसा हम खा रहे पी रहे, कितने बजे से है, कितने बजे तो खान पान रहन सहन तो उसका वैसा ही होगा, पर उसकी दृष्टि में बड़ा अंतर होगा। जय राम जी। सारी सृष्टि उसकी हरि में हो जाएगी, जय राम जी। और अज्ञानी की दृष्टि तेरे मेरे में अटकी होगी। बस यही सोए हुए में और जागे हुए में फर्क होता है। जय राम जी। जागने के बाद सोए हुए, हाँ भाई क्या कर, जाग के जिए वो अमृत पिए, जो सोए सोए जिए वही विष के सारे जीता है। विष उसके सांप लौटते रहते हैं हृदय में, उसके हृदय में सांप लौटते हो, जिसकी छाती पे सांप चढ़ा हो उसको कैसा लगेगा। विषधर, अब मर ना जाए, छाती पे सांप हो तो खाए, मर ना जाए, और ऊपर विषधर जिसकी छाती पे सांप लौट रहे हों, और वो जो है अपना पेन कॉपी लगा, ये खराब है, ये भी खराब है, ये तो बहुत खराब है, इसने तो मोरा को बहुत खराब कर रखा है। वो विषधर है, वो वैसे सांप है उनके लगे हुए। जय राम। और जिसको एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे, उसको गंगा जी है, गंगा जी की एक दूत है। सब जानते हैं हम क्या है, कृपया ध्यान दें, ईमानदारी से स्वीकार करें। तो ये सोचे कि ये इतना समय ये जो आध्यात्मिक बन के घूम रहे थे, ये समय इसका कुछ सदुपयोग हुआ, मतलब कुछ हुआ, या अभी तक बिना मतलब में घूमते रहे ऐसे ही। देखना चाहिए, समय फालतू नहीं है, ये समय बहुत काम की चीज़ है। ये जय राम जी। जिसमें से आप गुजर रहे हो ना, जिसकी कदर नहीं कर रहे हो, इसको 84 लाख योनियाँ बहुत मांग रही हैं, हाथ पैर जोड़ रही हैं, जो नरकों में पड़े हुए हैं, वो इस समय के लिए, मनुष्य जन्म होने के लिए वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, इस जिसमें से तुम निकल रहे हो इसको पाने के लिए। जय राम जी। जय राम। तुम्हें तो मज़ा बाद में आएगा ना, ऐसा करने से होगा तो ऐसा करने से होगा,
राम। जय राम जी की भाई। जय राम जी। राम। सांस अंदर गई, राम बाहर आए एक। सांस अंदर जाए, राम बाहर आए दो। सांस अंदर जाए, राम बाहर आए तीन। बहुत अच्छा रास्ता है अंदर जाने का। जब रात को सोने